अयान को प्रशिक्षण करते करते 8 दिन हो गए थे। 8वें दिन उसे सफलता मिल जाती है। अब वह अपने एक ही मुक्के के प्रहार से चट्टानों को तोड़ना सीख गया था। अब अयान ज्ञान से पूछता है, ज्ञान, मैं इन चट्टानों को अपने एक ही प्रहार से तोड़ना सीख लिया है, क्या अब मैं थंडर 5 तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर सकता हूँ? यह सुनकर ज्ञान कहता है, अब शाम हो गई है, थोड़ी देर में रात होने वाली है, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, इस बारे में हम कल बात करेंगे। यह सुनकर अयान कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद वह दोनों वहां से बूढ़े बाबा की झोपड़ी की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही अयान बूढ़े बाबा के पास पहुंचता है, बूढ़े बाबा उसके चेहरे को देखकर कहते हैं, क्या हुआ यार, आज तुम इतना खुश क्यों दिखाई दे रहे हो? अयान कहता है, खुश? अरे बूढ़े बाबा, यह कही है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज चट्टानों को अपने एक ही मुक्के से तोड़ना सीख लिया है। मेरी शक्ति पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब कल से मैं थंडर 5 तकनीक का अभ्यास करना शुरू करूंगा, क्योंकि ज्ञान ने कहा था जब मैं चट्टानों को अपने एक ही बार में तोड़ना सीख जाऊंगा तब मैं इस तकनीक को बहुत ही जल्दी और अच्छे से सीख सकूंगा, इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। बूढ़े बाबा अयान की बात सुनकर कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता था कि तुम जल्दी यह सीख जाओगे। उसके बाद बूढ़े बाबा और अयान थोड़ी देर और बातचीत करते हैं। फिर अयान खान के बाद फिर से अपनी साधना करने बैठ जाता है। ज्ञान अपने मन में कहता है, कल जो होने वाला है अयान, हो सकता है कि तुम कल नाराज हो जाओ। अगले दिन अयान अपनी साधना करके ज्ञान के साथ अपने प्रशिक्षण के स्थान पर निकल जाता है। वहां पहुंचकर अयान अपने लॉकेट में से थंडर 5 तकनीकी किताब बाहर निकाल लेता है। ज्ञान उसे किताब को देखकर कहता है, रुको अयान, इसे वापस रख लो। अयान ज्ञान की यह बात सुनकर उसे कहता है, पर क्यों ज्ञान, अगर मैं इसका तब को पढ़ लूंगा नहीं तो ठंडा 5 तकनीक का अभ्यास कैसे करूंगा? अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, अभी हम ठंडा 5 तकनीक का अभ्यास नहीं करेंगे, अभी तुम्हें कुछ और चीज सीखनी जरूरी है। यह बात सुनकर अयान कहता है, पर तुमने तो कहा था कि जैसे ही मैं चट्टानों को तोड़ना सीख जाऊंगा उसके बाद हम इस तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, हाँ मैंने कहा था, पर लगता है तुम्हें मेरी पूरी बात याद नहीं है। मैं तुमसे कहा था जब तक तुम अपनी मूल शक्ति को अच्छे से नियंत्रित करना नहीं सीख जाते तब तक हम किसी तकनीक का अभ्यास नहीं करेंगे। यह बात सुनकर अयान कहता है, पर मैंने तो अपनी मूल शक्ति पर नियंत्रण करना सीख लिया है। अब मैं अपनी मर्जी से जब चाहूं तब अपनी बिजली की शक्ति के साधारण रूप और जब चाहूं तब उसके असली रूप को अपने हिसाब से काबू कर सकता हूं, और अब तो मैं अपने हाथों से भी अपनी मूल शक्ति को काबू कर सकता हूं। इसी कारण तो मैं इन चट्टानों को तोड़ पाया और तुम कह रहे हो कि अभी मुझे और ज्यादा सीखना है। अयान की यह बात सुनकर ज्ञान कहता है, मुझे पता है कि तुम अपनी मूल शक्ति पर अच्छे से काबू करना सीख गए हो, पर पूरी तरीके से नहीं। अभी तुम सिर्फ अपने हाथों पर ही अपनी बिजली की शक्ति को केंद्रित कर सकते हो। मुझे बताओ, क्या तुम अपने पैरों से भी इसी तरह बिजली का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करके दूर से ही किसी चीज पर वार कर सकते हो? बताओ, नहीं कर सकते। इसीलिए अब तुम्हें इन्हीं दोनों चीजों का अभ्यास करना है। पहले तुम्हें अपने पैरों से चट्टानों को तोड़ना सीखना है, उसके बाद अपनी बिल्ली की शक्ति का इस्तेमाल करके दूर से ही उन चट्टानों पर वार करना है, समझे? यह सुनकर अयान थोड़ा नाराज होते हुए कहता है, यह सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ज्ञान कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो शायद तुम इतने अच्छे से प्रशिक्षण नहीं कर पाते जितना अच्छे से तुमने अभी किया है। और वैसे भी अगर तुमने इन दोनों चीजों को और अच्छे से सीख लिया तो थंडर 5 तकनीक तुम बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। ज्ञान की बात सुनकर अयान गुस्से में कहता है, ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं यह दोनों चीज भी सीख लूंगा, पर और कुछ हो तो अभी बता दो वरना बाद में कहो। ज्ञान अयान को गुस्से में देखकर कहता है, अयान तुम गुस्सा मत हो, मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है। और जैसे ही तुम इन दोनों चीजों का अभ्यास कर लोगे मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसके बाद तुम ठंडा 5 तकनीक का अभ्यास शुरू कर सकते हो। ज्ञान की बात सुनकर अयान उससे कुछ नहीं कहता और अपनी मूल शक्ति के साधारण रूप को जागृत करके अपनी बिजली की शक्ति को पैरों पर केंद्रित करता है
और फिर चट्टानों पर अपने पैरों से प्रहार करने लगता है। उसके बाद अयान शाम तक इसी तरह से प्रशिक्षण करता रहता है, फिर वह शाम होते ही वहां से निकल जाता है। अब अयान रोज इसी तरह से प्रशिक्षण करता है। अयान को प्रशिक्षण करते करते लगभग 17 दिन हो गए थे। 17वें दिन शाम को हम देखते हैं कि अयान दूर से ही अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करके एक चट्टान पर वार किया जा रहा है और उसके 2 प्रहार करते ही वह चट्टान टूटकर धूल में बदल जाती है। अयान ने अपने पैरों के एक प्रहार से ही चट्टान को तोड़ना सीख लिया था। अब वह अपनी बिजली की शक्ति से दूर से ही चट्टानों को तोड़ने का अभ्यास कर रहा था। ज्ञान अयान के पास आकर कहता है, बहुत अच्छे अयान, लगता है 2 से 3 दिन में तुम अपनी मूल शक्ति का इस्तेमाल करके दूर से हमला करना भी सीख जाओगे, फिर तुम अपनी बिजली की तरंगों से भी हमला कर सकते हो। यह सुनकर अयान प्रशिक्षण रोक कर वहीं बैठ जाता है और ज्ञान से कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है कि मैं जल्द ही यह भी सीख लूंगा, अब हमें चलना चाहिए। यह सुनकर ज्ञान कहता है, ठीक है, और फिर वह दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में अयान ज्ञान से कहता है, ज्ञान मुझे उसे दिन के लिए माफ कर देना, मैं उसे दिन लगता है तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, मैं बहुत दिन से तुमसे यह कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा था, मुझे माफ कर दो। अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारी बात का बुरा ही नहीं लगा था, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, समझे, और वैसे भी मुझे तो हंसी मजाक करने वाला अयान ही पसंद है, ऐसे माफी मांगने वाला नहीं। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान मुस्कुरा देता है। उसके बाद अयान फिर से इसी तरह से रोज प्रशिक्षण करता है। अब अयान को लगभग 25 दिन हो गए थे। 25वें दिन एक बिजली की रेखा जाकर एक चट्टान से टकराती है और वह चट्टान धूल में बदल जाती है। अयान अपनी जगह से उछलते हुए कहता है, आखिर मैं सीख लिया, अब मैं पूरी तरीके से अपनी मूल शक्ति को जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, अपने पैरों से, हाथों से और जैसे चाहूं वैसे। और अब मैं थंडर 5 तकनीक का अभ्यास भी शुरू कर सकता हूं, है ना ज्ञान? अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, नहीं, तुम्हें एक और चीज सीखनी होगी। और जैसे ही आयरन ज्ञान की बात सुनता है, वह अपना चेहरा ज्ञान की तरफ करके उसे घूरने लगता है और कुछ खाने ही वाला होता है। उससे पहले ज्ञान उससे कहता है, अरे ऐसे घर क्यों रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। और यह कहकर ज्ञान बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। अयान ज्ञान की बात सुनकर कहता है, ज्ञान तुम्हारी बात सुनकर तो मैं डर ही गया था। और फिर वह भी हंसने लगता है। ज्ञान अयान से कहता है, अब जबकि तुमने अपनी मूल शक्ति को अच्छे से काबू करना सीख लिया है, तो तुम अब किसी भी तकनीक का अभ्यास कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, क्या दिखाने वाले हो तुम, मुझे बताओ ना। यह सुनकर ज्ञान कहता है, धीरज रखो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। उसके बाद अयान पूरी दोपहर वहीं पर आराम और साधना करता है। शाम होते ही ज्ञान अयान को एक बहुत बड़ी चट्टान के सामने ले आता है। यह चट्टान पिछली सभी चट्टानों से बहुत बड़ी थी। आयरन इस चट्टान को देखकर ज्ञान से कहता है, ज्ञान कहीं अब मुझे इस चट्टान को तो नहीं तोड़ना है, इस चट्टान को तोड़ने में तो कम से कम मुझे अपने 5 प्रहार का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। यह सुनकर ज्ञान कहता है, नहीं, तुम इसे अपने एक ही प्रहार से तोड़ोगे। यह सुनकर अयान चौंक जाता है और कहता है, नहीं, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, मैं भले ही अपनी मूल शक्ति को अच्छे से काबू करना सीख लिया है, पर मेरा स्तर कम होने के कारण मैं इतनी बड़ी चट्टान को अभी नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।